Byju's, a company that started with just 25 students in 2011 and became one of the most valuable startups in India within just 10 years. By 2021, millions, actually hundreds of millions of students were using its platform and the biggest stars in the country were endorsing it. But today, this celebrated unicorn is in crisis. What happened to this giant edtech company and what can we learn from it? Let's dive deep into the story behind Byju's decline. Byju's ने कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए जो अनफॉर्चुनेटली उन पे ही बैकफायर कर गए. So if you are a business leader or an aspiring entrepreneur, ये केस स्टडी आपको वैल्यूएबल लेसन सिखा सकती है. 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या ने बायजूस की शुरुआत की थी, एक ऐसे विजन के साथ जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना और टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट को केटर करने के लिए था. 2015 में उन्होंने अपना लर्निंग ऐप लॉन्च किया और 2016 तक बायजूस का ऐप 5.5 मिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुका था, जिसमें से 2.5 लाख कंज्यूमर्स पेड सब्सक्राइबर्स थे. फ्रॉम देयर ऑन उनका यूजर बेस एकदम एक्सप्लोड हो गया. 2019 में 40 मिलियन और 2021 में 80 मिलियन और आज 150 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया है. लेकिन जहां एक तरफ बायजूस रेवेन्यू के मामले में स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके लॉसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे. 2016 में 49 करोड़ रुपीस का लॉस, 2020 में 249 करोड़ रुपीस और 2021 में ये नंबर 4,588 करोड़ तक बढ़ गया था. 2022 में ये लॉसेस 2,255 करोड़ तक रिड्यूस हुए, लेकिन फिर भी बहुत हाई है. अब सवाल ये है, आखिर ये लॉसेस कैसे हुए? पहला रीजन है उनका मैसिव मार्केटिंग बजट. बायजूस के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस उनके सबसे बड़े कॉस्ट सेंटर्स थे. आपने देखा होगा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक और शाहरुख खान से लेकर लायनल मेस्सी तक बायजूस ने मार्केटिंग में अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया. 2021 में उन्होंने मार्केटिंग पर 2,509 करोड़ खर्च किए, जबकि उनका रेवेन्यू खुद 2,428 करोड़ था. अब ये स्ट्रैटेजी रिस्की थी क्योंकि रेवेन्यू और मार्केटिंग एक्सपेंसेस का ये रेशियो सस्टेनेबल नहीं था, और जब मार्केटिंग एक्सपेंसेस इतने हाई हो जाते हैं तो ये बाद में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है. Want to know what's the right budget to spend on marketing? Then don't forget to check out our marketing course. Link is given in the description box below. दूसरा चैलेंज ये था कि उनके सेल्स प्रैक्टिसेस. काफी पेरेंट्स ने बायजूस पर ये इल्जाम लगाया कि उनके मार्केटिंग पर्सनल उन्हें डराते थे कि अगर उन्होंने बायजूस के कोर्सेज नहीं लिए तो उनके बच्चे फेल हो सकते हैं. ये टैक्टिक्स ने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट इरोजन क्रिएट किया और नेगेटिव परसेप्शन बनाया. बायजूस की सेल्स टीम को इमेंस प्रेशर में रखा गया था अपने वीकली सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए, वरना उन्हें फायर कर दिया जाता था. इस प्रेशर की वजह से कुछ डेस्परेट सेल्समैन ने लो इनकम फैमिलीज को भी लोन्स के जरिए कोर्सेज लेने पर मजबूर कर दिया. ये लोन्स कैसे दिए गए? बायजूस ने अपने कस्टमर्स के लिए फर्स्ट लॉस एंड डिपॉजिट गारंटी स्ट्रैटेजी यूज की, जिसमें अगर कस्टमर लोन डिफॉल्ट करे तो बायजूस को रीपेमेंट करना पड़ता है. इस वजह से फाइनेंसिंग पार्टनर्स को लो इनकम कस्टमर्स को लोन देने में आसानी हुई. लेकिन जब ये केसेस सामने आए तो बायजूस का ब्रांड इमेज और ट्रस्ट काफी इफेक्ट हुआ. तीसरा चैलेंज ये था कि उनका एक्विजिशन स्प्री और उसके साथ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट. बायजूस ने व्हाइट हार्ट जूनियर को $300 मिलियन में एक्वायर किया और आकाश एजुकेशन सर्विसेज को $950 मिलियन में, लेकिन इनमें से कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं थी. ये एक्विजिशंस के साथ साथ बायजूस को एक्सपेंसेस और लॉसेस भी बढ़ते गए. साथ ही उन्होंने 2021 में $1.2 बिलियन का टर्म लोन भी उठाया, जो एक हाई रिस्क लोन होता है, जिसमें छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स के बाद एक बड़ा बुलेट पेमेंट करना पड़ता है. इस लोन ने बायजूस के ऊपर और प्रेशर डाल दिया और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे तो बायजूस के लिए रिपेमेंट्स करना मुश्किल हो गया. आज बायजूस अपनी टफेस्ट टाइम्स फेस कर रहा है. उनके ऑडिटर डेलॉयट ने रिजाइन कर दिया, 3 बोर्ड मेंबर्स ने एग्जिट किया और कंपनी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रोब में है फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस के लिए. ये सारी चैलेंजेस ने बायजूस को एक बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया.
इस केस स्टडी से हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स ले सकते हैं। लेसन नंबर 1, मार्केटिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर आप मार्केटिंग को वाइजली यूज नहीं करते तो ये आपको लॉसेस में डाल सकता है। लेसन नंबर 2, स्केलिंग विथ वैल्यू। स्पीड ऑफ स्केल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू और इम्पैक्ट का कॉम्प्रोमाइज होना बिजनेस के लिए डिजास्टरियस हो सकता है। और लास्ट लेसन, ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन। आपका बिजनेस जितना भी बड़ा हो, अगर ट्रस्ट और रेप्यूटेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो रिकवरी मुश्किल हो सकती है। ये थी बायजूस की कहानी, जिसमें बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंसाइटफुल बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Also, if you are interested in marketing, don't forget to click on the link given in the description box below for our marketing course. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में।